हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो आइए, जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर की बेसिक चीजें हैं पहले उसको हम समझते हैं। ये हो गया आपका वाई एक्सेस और ये हो गया आपका एक्स एक्सेस। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये हो गया आपका वाई डैश। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन। इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन, मूल बिंदु। एक्स पर ये पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है इसका साइन होगा दोनों पॉजिटिव, अब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट। अभी अब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इन दोनों पॉजिटिव के बीच में प्लस प्लस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को अब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। अब देखिए, सबसे पहले हमको x और y में x लिखना है, फिर y लिखना है। अब x वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? अब्सिसा, और y वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। जैसे यहां x को हम लोग अब्सिसा बोलेंगे और y को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर y का। x एक्सिस को अब्सिसा और y को कोऑर्डिनेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे जैसे कोई पॉइंट मैं लेता हूं, पहले तो इसका दोनों साइन लिख दीजिए सबका। अब यहां देखो, पहले x का ही देखा जाएगा, तो x यहां नेगेटिव है और y प्लस है, तो पहले x फिर y, तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस और प्लस होगा। अब्सिसा माइनस और ऑर्डिनेट प्लस। थर्ड में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया। फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो प्लस माइनस हो गया। पहले x का फिर y का, तो x मतलब अब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। अब अगर आपसे कोई पूछता है थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो माइनस माइनस। फोर्थ का प्लस माइनस, सेकंड का माइनस प्लस, फर्स्ट का प्लस प्लस। मतलब अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो आप उस पॉइंट को अगर पूछा जाए ये किस क्वाड्रेंट में लोकेटेड होगा, तो आप उसका साइन देख के बताएंगे। अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड, और दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट। अब ये कैसे होता है ये मैं बता दे रहा हूं। ये एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो इसके बीच में प्लस प्लस। एक्स माइनस वाई प्लस, तो पहले माइनस फिर प्लस,
क्योंकि पहले x का लिखा जाएगा अब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट y का। अब जैसे मैं कोई पॉइंट आपसे मैं पूछना चाहूं और यहाँ पे आपको ये लिख दिया कि ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ए। फिर मैंने आपको यहाँ कोई बता दिया कि यहाँ पर ये पॉइंट बी जो मैं दे रहा हूं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट बी ये है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है कोई, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी, इसका भी आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। उसके बाद यहां पर कोई पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लिया तो इसको मान लेते हैं डी। अब इन ए बी और सी डी का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एब्सिसा, उसके बाद ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई एक्सिस का। तो पॉइंट ए पे पहले एक्स एक्सिस देखो कितना है, नीचे आएंगे सीधा एक्स पर कितना 5, वाई पर इधर आएंगे तो कितना है 3, इसका मतलब ये है 5,3, ठीक है ना। अब बी वाले पे देखेंगे, पहले यक्स ही आपको लिखना है, तो यक्स पे देखेंगे 3 है और वाई पे कितना है 2 है, तो ये आपका हो गया -3,2। -3 इसलिए क्योंकि इधर आप देख रहे हैं नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहेगा। सी का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है, तो सी पे पहले यक्स का देखेंगे, तो यक्स का इधर देखेंगे तो कितना है 2 है, और वाई का कितना है -6 है, और 2 क्या ये -2 है सी का, तो यहां लिखेंगे -2, -5। डी का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पहले x का देखेंगे 4 है, और उसके बाद y का देखेंगे, y का भी यहां पर y का भी आपको 4 दिख रहा होगा, ये 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो x का पहले लिखेंगे +4, फिर y का लिखेंगे -4। इसको आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, ये 5 पर है और ये 3 पर है, ये 3 पर है और ये 2 पर है, यहां से जाएगा, और ये आपका -2 है और ये -2 और ये -6 था, ये 5 लिखे हैं यहाँ पर -6, ठीक है। उसके बाद ये 4 पर है और इधर भी 4 पर है, ठीक। तो ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे, इसको देख रहे होंगे यहां पर। अब अगर आपसे कोई पूछे 4, -4 किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको 4 से मतलब नहीं, आपको उसकी साइन से मतलब। पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड, देखिए -2 और -6 दोनों माइनस है तो थर्ड, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट, और अगर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये पूछा जाता है कि -3 और -2 किस क्वाड्रेंट में है, इन विच क्वाड्रेंट लोकेटेड -3, -2 या -3, 2, तो आप इस तरह से इसको बता पाएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, इसमें जैसे ये पूछा जाता है, अब आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया आपसे, राइट अब्सिसा इन 3,4। अब 3,4 में अब्सिसा क्या होगा, तो यहां अब्सिसा होगा 3, ऑर्डिनेट 4, ऑर्डिनेट क्या होगा 4, मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को अब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये चीजें तो आपको पता हो गई होंगी। सेकंड, इन विच क्वाड्रेंट लोकेटेड पॉइंट 6, -7। अब आपको 6 और 7 से मतलब नहीं है, ये पूछा किस क्वाड्रेंट में 6, -7 लोकेटेड है, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो आप लिखेंगे आंसर में, आप लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट।
फिर आपसे क्वेश्चन हो सकता है 0,5। अब ये 0,5 को किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर दोनों में से अब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई एक भी अगर 0 हो गया तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं, वो एक्सिस पे होगा। अब अगर अब्सिसा 0 है तो वाई एक्सिस पर है ये, अगर ये ऑर्डिनेट 0 होता तो एक्स एक्सिस पे होता। तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट 0,5 लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और अगर आपसे यहां पर ऑर्डिनेट 0 कर दिया जाए 3 कामा या -3,0, चाहे माइनस लगा हो प्लस लगा हो, अगर ऑर्डिनेट 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे होगा। तो आप लिख सकते हैं लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस। ये ध्यान देंगे, अगर ऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस पे होगा, चाहे प्लस हो या माइनस। अगर अब्सिसा 0 है तो ये किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। इन सब बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। फोर्थ नंबर है, फोर्थ पॉइंट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट 3,5। अब जब कभी डिस्टेंस पूछा जाए वाई एक्सिस से डिस्टेंस या एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो अब्सिसा आपको आंसर देना है। मतलब वाई एक्सिस से दूरी पूछेगा तो अब्सिसा आंसर देना है, और एक्स एक्सिस से दूरी पूछेगा तो आपको ऑर्डिनेट आंसर देना है। कहने का मतलब ये है आपका वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी पूछता है, जैसे 5,3 आपके पास है भी, तो यहां से वाई एक्सिस की जब दूरी पूछेगा, वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी अगर पूछेगा तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट की दूरी पर है। तो वाई एक्सिस से दूरी आपका अब्सिसा आंसर होगा। अगर इसी पॉइंट की दूरी पूछता है एक्स एक्सिस से, तो ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये 1 2 3। तो एक्स एक्सिस से जब दूरी पूछेगा तो ये वाई वाला आंसर होगा। मतलब एक्स एक्सिस से दूरी पूछेगा तो दूसरा आंसर, अब अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछेगा तो पहला वाला, पहले वाले का मतलब अब्सिसा आंसर होगा। तो यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट 3,5 इज, मतलब 3,5 का वाई एक्सिस से दूरी, तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो अब्सिसा कितना है, 3 आंसर हो जाएगा। इसी पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछता तो आपका आंसर क्या होता, 5 हो जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि 3,5 2,6 -3,4 का आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर यहां माइनस लगा होता, -3 या -5, तब आपको यहां माइनस में नहीं लिखना है, प्लस ही लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस कैन नॉट राइट इन नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो अगर यहां मान लीजिए माइनस लगा भी है तो आपको जब डिस्टेंस लिखेंगे तो ध्यान रखना पॉजिटिव ही लिखना है। 3 यूनिट्स आपका आंसर होगा। अगर यहां -3 होता तब भी 3, अगर +3 है तब भी 3। अगर यही एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो आपका आंसर होता 5। क्या आंसर होता, 5। इसका भी ध्यान रखना आप लोग। अब यहां पर आपको ये पॉइंट बता दिया गया है, और जो है एक्सिस पे अगर दोनों में से कोई एक 0 है तो एक्सिस पर होगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। एक क्वाड्रेंट का भी आपको बता दिया गया है। अब एक फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का। मान लीजिए डिस्टेंस between 2 points, distance between 2 point, between x1 y1 and x2 y2। मतलब दो पॉइंट है, पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहां पर आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अगर इन दोनों को माइनस करने पर
नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ x1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना होगा तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, अंडर रूट x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर ग्राफ पर कोई पॉइंट दिया गया है तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा ये भी आप बता सकते हैं, या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तब भी आप उसको बता सकते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट अगर यहां लिखा जाएगा और आपसे उसका क्वाड्रेंट लिखने के लिए बोला जाएगा, जैसे ये मान लीजिए है, अब पूछा जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले आप एक्स एक्सिस वाले को मतलब अब्सिसा को बताएंगे। यहां से देखेंगे एकदम एक्स एक्सिस पर आएंगे, नीचे एकदम सीधा परपेंडिकुलर, यहां पर देखेंगे तो ये -6 पे मिल रहा है, और फिर इधर एकदम सीधा जाएंगे, इधर देखेंगे 5 पर मिल रहा है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -6, क्योंकि x है -6 और कामा ये है 5, तो -6 कामा 5। ये पॉइंट आप अगर कुछ इसको मान लीजिए डी तक आप माने थे, इसको ई मान लीजिए, तो पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट है वो -6 कामा 5 है। अब कोई इसमें पूछेगा अब्सिसा क्या है तो आप बताएंगे -6 है, अगर कोई पूछेगा ऑर्डिनेट क्या है तो आप बताएंगे 5 है। तो अब्सिसा और ऑर्डिनेट आपको पता हो गया होगा, और बाकी इतनी चीजें जो आपको बताई गई ये भी आपको पता होगा। अगर कोई पूछे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है तो आप बताएंगे 0,0। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, और इसका जो है आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो आपके सामने फिर जल्द ही लेके आऊंगा। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।